तो केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है, इसको लेकर के आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इसका स्टॉक चेक किया होगा तो आज 12% की गिरावट है, मतलब छोटी मोटी गिरावट नहीं है। और आज ही नहीं गिरा ये वाला स्टॉक, अगर मैं आपको पिछली इसकी हिस्ट्री बताऊं तो कल आप जाएंगे तो कल भी इसमें गिरावट देखी गई थी। और जो इसमें गिरावट की कहानी है वो कल से, जो मेन वजह है वो कल से शुरू हुई है, उस पर अभी हम आने वाले हैं। लेकिन इसको अगर मैं आपको पिछले 5 दिन का ही बता दूं तो 5 दिन में दोस्तों इसमें गिरावट हुई है 20% की। और पिछले एक महीने की अगर हम बात करें ना तो एक बड़ी गिरावट है 31% की। तो वो तो दूसरे रीजन से, बाकी अभी जो पिछले 2 दिन, अकेले 2 दिन में 20% की गिरावट है। तो इसके पीछे क्या बड़ा रीजन है? तो दोस्तों, हुआ क्या है कि एक कंपनी है, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी। तो इस कंपनी ने क्या करा कि एक रिपोर्ट में कुछ सवाल उठा दिए इस कंपनी पर। किस पर? केन्स टेक्नोलॉजी पर। अब सवाल जो उठाए हैं ना, तो उसी के बाद से कल इसमें गिरावट देखी गई, तेजी से बिकवाली शुरू हो गई और आज भी बिकवाली नहीं रुकी है। तो आरोप कंपनी ने क्या लगाए उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं ये जो केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी है ये कौन से क्षेत्र की कंपनी है। तो दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, भारतीय कंपनी है। और ये जो प्रमुख क्षेत्र हो गए जैसे ऑटोमेटिव सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस, मेडिकल, रेलवे, आईटी, इन सभी के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का काम ये वाली कंपनी करती है। तो अब जो जिसने आरोप लगाए हैं उसका नाम क्या है? वो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी कंपनी है। तो उसका काम ही है कंपनियों की रिसर्च करना, है ना, उनका डेटा जुटाना, फिर उसमें कोई कमी है तो वो बता देना, ये सारी चीज़ें वो रिसर्च करती है। तो उसने एक रिसर्च की इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, कैश फ्लो के ऊपर, और उसमें उसने बताया कि कंपनी में जो दिखा रही है वो कंपनी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कंपनी के अंदर जो डेटा है वो मैच नहीं हो रहा है। मतलब कंपनी के अंदर आप आसान शब्दों में समझे तो जो उसके फाइनेंशियल्स है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो होता है, ये सब ठीक ठाक नहीं है। इसके बाद एक आरोप और लगाया है कि जैसे जो केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उन पर भी आरोप लगाया है कि वो ग्रोथ भले ही अच्छी कर रही हैं लेकिन जो उनका डेटा है वो मैच नहीं हो रहा है। तो जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ कंपनी है तो उसने इनके स्टैंड लोन डेटा देखा है ना, और एक होता है कंसोलिडेटेड। तो कंसोलिडेटेड में क्या होता है कि जो पेरेंट कंपनी है और उसकी सब्सिडरी कंपनी है तो उन सभी का डेटा उसमें टोटल करके दिखाया जाता है। लेकिन स्टैंड लोन में क्या होता है, जो पेरेंट कंपनी जैसे केन्स टेक्नोलॉजी, तो उसका जो फाइनेंशियल क्वार्टरली रिपोर्ट आ रहे हैं ना, प्रॉफिट लॉस वगैरह वो अलग से दिखाए जाते हैं। तो टोटल उन्होंने जब उनका पूरा डेटा चेक किया, है ना, कोटक ने, किसका? केन्स का, तो उन्होंने देखा कि जो सब्सिडरी कंपनी है जो ग्रोथ कर रही है तो उसका डेटा भी प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है। तो ये सारे एलिगेशंस, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से कि कोटक ने केन्स टेक्नोलॉजी पर एलिगेशंस लगा दिए कि आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं, आपकी जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, जैसा आप दिखा रहे हो वैसा उसमें नहीं है, आप गलत दिखा रहे हो। तो इसके बाद से जैसे ही ये खबर बाहर आती है तो बस फिर क्या आता, फिर नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है पूरे मार्केट में और लोग बिकवाली करने लग जाते हैं। हालांकि आपको ये बता दूं कि जब ये एलिगेशन लगाए कोटक ने केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इसके बाद में केन्स टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉपर एक सफाई भी आ चुकी है, वो कल ही आ गई थी। और प्रॉपर सफाई क्या आई कि उन्होंने बताई कि भाई हमारी कंपनी में कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है। मतलब जो सारे डेटा है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, P&L या फिर बैलेंस शीट या कैश फ्लो, सारी चीज़ ओके ओके है। लेकिन इसके बाद भी गिरावट आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि बाजार ने जो कंपनी की तरफ से सफाई आई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब इन्वेस्टर्स को गड़बड़ तो लग रहा है। अब इसके बाद में एंट्री हो जाती है जेपी मॉर्गन की। तो जेपी मॉर्गन, जैसा कि आपको पता है कि इस स्टॉक के बारे में उसने एक टारगेट दे रखा है 7,550 का, बुलिश का टारगेट रखा हुआ, और वो अभी भी उसने कहा है ये प्रॉब्लम आने के बाद भी कि भाई ये टारगेट इसका है। तो जेपी मॉर्गन ने भी हालांकि यहाँ पे अब उसने चेतावनी जारी कर दी, जो पहले उसको बता रहा था कि भाई ये 7,550 तक का इसका टारगेट है। क्योंकि अभी अगर मैं लेटेस्ट आपको शेयर का प्राइस बताऊँ तो 4,365 रुपये पर ये आज
क्लोज हुआ है 12% की गिरावट के साथ। तो जेपी मॉर्गन की भी एंट्री हो गई है इसमें। जेपी मॉर्गन ने भी एक चेतावनी जारी कर दी कि भाई ये गिरावट इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे आप हम जैसे लोग जो खरीदारी करते हैं, तो एक चेतावनी जारी कर दी कि इस गिरावट में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर को। मतलब होता है ना कि कोई शेयर में गिरावट आ गई है तो लोग सोचते हैं कि यार कंपनी अच्छी है, और वाकई में ये कंपनी की अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छी है। तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे मौके ढूंढते हैं जब उस शेयर की प्राइस गिर रही हो, क्योंकि इसका अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 100 से नीचे आ चुका है, मतलब वैल्यूशन सस्ती हो चुकी है। लेकिन ऐसे में जेपी मॉर्गन ने एक चेतावनी दे रखी कि अभी गिरावट में ख़रीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी क्या है कि जो मतलब इस रिपोर्ट में जो इश्यूज उठे हैं बैलेंस शीट को लेकर और कैश फ्लो को लेकर के, तो वो अभी सुलझे नहीं है। हालांकि जो केन्स टेक्नोलॉजीज ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है और बता भी दिया है कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या है दोस्तों, अब देखना में ये होगा कि ये तो एलिगेशन लग चुके हैं कि कंपनी में भाई गड़बड़ चल रहा है ना। इसके बाद में कंपनी ने अपनी तरफ से सफाई भी दे दी कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। सारे उन्होंने मतलब पॉइंट वाइज सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की जो जो एलिगेशंस लगाए गए थे। लेकिन अब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कैसे बनेगा, तो इसमें हालांकि अभी आपको बता दूं, जो हमारा सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने अभी तक कंपनी से अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछे हैं। तो वो हो सकता है बाद में सेबी शायद कोई क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं पूछा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब ये मान के चलिए कि अभी Q2 के रिजल्ट्स आए थे, ठीक थे, लेकिन अब जो Q3 के रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें हमको फोकस रखना होगा। वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी में चल क्या रहा है, और कोटक ने जो एलिगेशंस लगाए हैं तो वो Q3 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखने लायक होने वाली है। तो अब क्लियर है, जेपी मॉर्गन ने भी अलर्ट कर दिया है, प्लस मतलब कह सकते हैं कि कंपनी पर इस समय जो केन्स टेक्नोलॉजी इस समय दोहरी तलवार चल चुकी है। एक तरफ तो कोटक ने क्या कर दिया, आरोप लगा दिए कि आपके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रहा है अंदर। इसके बाद में जेपी मॉर्गन ने भी बोल दिया, क्या बोल दिया है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो जल्दबाजी ना करें इस स्टॉक को खरीदने में, है ना, क्योंकि ये मैटर अभी सुलझा नहीं है। तो गिरावट देख करके या बॉटम फिशिंग देख करके आप जल्दबाजी में इसको शेयर्स को खरीदने मत लग जाना। तो दोस्तों अभी इस कंपनी में ये चल रहा है, तो देखते हैं इसके Q3 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।